नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में छोटा टॉपिक है लेकिन महत्वपूर्ण है, बेसिक टर्म्स है जिसको हम समझ लेते हैं। व्हाट इज ओम्स? ओम्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, वोल्टेज यूनिट वोल्टेज होती है, करंट की एम्पियर होती है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस यूनिट ओम होती है। लेकिन ओम ही क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, उसकी डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा इसके ओम्स का नियम किसने दिया, ओम्स कहाँ से आया, और फिर इसकी रेजिस्टेंस डेफिनेशन, और फिर लास्ट में ओम्स की डेफिनेशन एंड फॉर्मूला आपको बताएंगे। तो चलिए पहले देख लेते हैं ओम्स के बारे में कि ओम जो है वो ओम इज ए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस रहता है उसको मेजर करके जो वैल्यू आती है वह ओम्स के रूप में हमको मिलती है, वह ओम होता है। नेम आफ्टर जॉर्ज साइमन ओम्स। जॉर्ज साइमन ओम जो जर्मन फिजिशियंस थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पर ओम्स का नाम पड़ गया है। तो जैसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या कहते हैं? विच स्टेट दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जब करंट फ्लो करते हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। तो ये तो थोड़ी सी उसकी बेसिक समरी हो गई। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो को होने को किसी कंडक्टर में अपोज करे उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, और उसकी यूनिट ओम। द रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कंडक्टिव मटेरियल, द अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट एंड इट इज मेजर्ड इन ओम। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी रहती है, वह उसमें करंट फ्लो होने के जो करंट फ्लो होती है उसको अपोज करता है। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है ओम्स में। द सिंबल ऑफ ओम इज द ग्रीक लेटर होता है जिसको हम बोलते हैं ओमेगा। ओमेगा बोलते हैं, जो कि इस तरीके से डिनोट होता है, जिसको हम बोलते हैं ओम। तो ये आपको ओम समझ में आ गया। अब ओम्स की डेफिनेशंस क्या होती है वो भी समझे। इफ ए मटेरियल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, कोई मटेरियल है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल है जिसका रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, it will allow a current of 1 ampere to flow through it when a voltage of 1 volt is applied across it। कोई एक ऐसा इलेक्ट्रिक मटेरियल का कंडक्टिव रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, और यह अलाउ करता है 1 एम्पियर की करंट को फ्लो होने के लिए। तो वहां पे जो, और जब अप्लाइड किया जाता है एक वोल्टेज, तो उसके लिए जो ओम्स का फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकलेगा ओम्स इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइड बाई 1 एम्पियर। तो ओम इक्वल टू यानी आर इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई। ठीक है, तो ये फाइनली फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे आर इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाई करंट। अब इसमें से जब हम किसी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस या करंट या वोल्टेज वैल्यू फाइंड करना है तो कोई 2 टर्म हमको गिवन होती है, वहां पे हम एक टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं v इक्वल टू आर अपॉन आई, ऐसे भी बोल सकते हैं। कैसे भी 22 वर्ष आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पे, लेकिन मेनली हमको चाहिए थी आर, जिसको ओम से डिनोट करते हैं। तो वेयर आर इक्वल टू रेजिस्टेंस इन ओम। ठीक है, इसके ऊपर हम मेन बात कर रहे थे। V बराबर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, I बराबर इलेक्ट्रिक करंट इन एम्पियर। तो ये एक छोटा सा समरी थी, टर्म थी, जो हमको छोटा सा यदि थ्योरेटिकल लिखने को आ जाए एग्जाम में। व्हाट इज ओम एंड डेफिनेशन फॉर्मूला, थोड़ा सा आप ओम की खोज किसने की थी उन साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। अब ओम्स जो है होती है यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, जिसको ओमेगा लेटर ओम से डिनोट किया था, प्रदिश किया था। और फाइनली आप ओम की यहाँ पे डेफिनेशन लिख देंगे और ये फॉर्मूला लिख के वेयर कर देंगे, तो आपका शॉर्ट नोट्स में ये थ्योरेटिकल पोर्शन तैयार हो जाता है। ठीक है, आपको यह समझ में आया होगा। वीडियो रुक करके पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें अपने, और इस तरीके के मैं आगे रेगुलर बेसिस पे आपको छोटी छोटी से लेकर बड़े बड़े टॉपिक तक आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और थ्योरेटिकल भी तैयार होता जाएगा इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आया वीडियो को लाइक मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।